नमस्कार, मैं हूं कायनात खान। आप देख रहे हैं सोशल टीवी प्राइम टाइम बुलेटिन। खबरों की शुरुआत करने से पहले नजर हेडलाइंस पर। तेजी से शहर में फैल रहा कोरोना, 5 चिकित्सक समेत 90 हुए पॉजिटिव। टीकाकरण को लेकर प्रशासन सतर्क। मकर संक्रांति पर श्रद्धालुओं ने गंगा में लगाई आस्था की डुबकी। सिख समुदाय ने भी धूमधाम से मनाया लोहड़ी पर्व। अपनी ही पार्टी के सांसद पर विधायक गोपाल मंडल का आरोप, सहयोग से बने सांसद स्विच ऑफ रहता है मोबाइल। और सनहौला में सीएमआर केंद्र की मनमानी का खामियाजा भुगत रहे पैक्स। गोदाम नहीं खुलने से चावल हो रहा है बर्बाद। अब खबरें विस्तार से। भागलपुर में एक साथ कोरोना के 273 नए संक्रमित मिलने के बाद सक्रिय मरीजों की संख्या बढ़कर 770 पर पहुंच गई है। ओमिक्रॉन की आशंका के बीच तीसरी लहर में एक दिन में मिली यह सर्वाधिक संख्या है। शहर में 5 चिकित्सक समेत 90 कोरोना पॉजिटिव पाए गए। संक्रमितों में रेलवे कर्मी, जीआरपी और आरपीएफ के जवान भी हैं। इसके अलावा केंद्रीय कारा का कैदी और यूको बैंक का कर्मचारी भी कोरोना पॉजिटिव पाया गया। मायागंज अस्पताल के अधीक्षक कार्यालय में तैनात डाटा ऑपरेटर और सदर अस्पताल में स्टाफ नर्स व स्वास्थ्य कर्मी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इस बीच शहर में जगह जगह पर कैंप लगाकर बच्चों को कोविशील्ड और बुजुर्गों को बूस्टर डोज दिया गया। शुक्रवार को भागलपुर समाहरणालय के डीआरडीए सभागार में समाहरणालय के कर्मियों को बूस्टर डोज दिया गया। डीआरडीए के निदेशक प्रमोद कुमार पांडे ने बताया कि आज कई ऐसे कर्मियों का टीका भी लगाया गया जिन्होंने एक भी डोज नहीं ली थी। जो समाहरणालय, हमारे भागलपुर समाहरणालय के जो भी पदाधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनका जो तीसरा बूस्टर डोज, जिनका कि 9 महीना हो चुका है सेकेंड डोज लगाए हुए, उनका बूस्टर डोज लगाया जा रहा है। और साथ में अगर कोई छूट गए हैं तो उनका भी सेकेंड डोज भी लगाया जा रहा है। सामान्यतः तृतीय डोज के लिए है, जो बूस्टर डोज है उसी के लिए कैंप लगाया गया है। शुक्रवार को मकर संक्रांति पर श्रद्धालुओं ने गंगा में आस्था की डुबकी लगाई और मंदिरों में पूजा अर्चना की। प्रशासन की सख्ती के बाद सुल्तानगंज के उत्तर वाहिनी गंगा, बरारी पुल, सीढ़ी घाट, खिरनी घाट, मानिक सरकार घाट, बूढ़ानाथ घाट में श्रद्धालुओं की संख्या कम थी। मकर संक्रांति के दिन दान का विशेष महत्व है। इस दिन दान आदि करने से पुण्य फल की प्राप्ति होती है। किसी मंदिर में जाकर चावल, घी, दही, आटा, गुड़, काला तिल, सफेद तिल, लाल मिर्च, मिश्री, आलू आदि चीजों का दान किया जा सकता है। इस दिन दान करने से जीवन के सभी दुखों का नाश होता है। सिकंदरपुर में शिवाजी कॉलोनी में सिख समुदाय की ओर से लोहड़ी पर्व सादगीपूर्ण तरीके से धूमधाम के साथ मनाया गया। रणवीर सिंह के आवास पर अग्नि में गुड़, तिल, मूंगफली, मकई का लावा लेकर परिक्रमा की गई। सिख समुदाय ने सुख समृद्धि और कोरोना से बचाव की कामना की। हम आपको बता दें कि सिख समुदाय के बीच फसल काटने के बाद लोहड़ी मनाने की परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है। आज तो सुबह से ही लोहड़ी का त्यौहार था, बहुत ही धूमधाम से हम लोगों ने मनाया है मिल करके। और इसमें तो ज़्यादा उत्साह रहता है, जैसे नया बच्चा होता है या नई शादी होती है, इससे उत्साह से हम लोग ज़्यादा करते हैं। हमारे घर में एक छोटी सी बच्ची का जन्म हुआ है। पिछले साल कोरोना के कारण हम लोग नहीं मना पाए थे, लेकिन इस साल हम लोग छोटी बच्ची का पहला लोहड़ी मनाए हैं, बहुत ही धूमधाम के साथ। सुबह से बहुत ज़ोरों से तैयारियाँ चल रही थी, बहुत खान पान से हो रहा था। मक्की और रेवड़ी और मूंगफली, ये तरह के जो पकवान होते हैं ये सब हम लोग इसमें डालते हैं और इसके साथ इसकी पूजा की जाती है। साथ ही साथ हम लोग ढोल बाजे के साथ नाचते गाजते भी हैं। 2 साल से तो कोविड को लेके नहीं मना रहे हैं, लेकिन अभी भी अपना घर की फैमिली में मना रहे हैं। हम लोगों में जैसे नया बच्चा होता है, लड़का हुआ या लड़की हुई, या किसी लड़का या लड़की की शादी होती है तो तब लोहड़ी मनाई जाती है। अब सुबह से हम लोग के घर में तैयारियां चल रही हैं, तरह तरह के पकवान बनाए हम लोग बहुत सारे बच्चे की खुशी के लिए। बहुत साल के बाद हम लोग के घर में लड़की हुई है। अपने बयानों से सुर्खियों में रहने वाले जदयू के विधायक गोपाल मंडल एक बार फिर चर्चा में आ गए हैं। अपनी ऊटपटांग हरकतों और बयान के लिए चर्चित गोपालपुर के विधायक गोपाल मंडल ने जदयू के ही भागलपुर के सांसद अजय मंडल पर बड़ा आरोप लगा दिया है।
उनके इस ताज़ा बयान से तो यही लगता है कि भागलपुर में जदयू के ही विधायक और सांसद के बीच इन दिनों सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। सांसद पर शराब बनाने और गांजे की तस्करी का आरोप लगाने वाले विधायक ने एक और नया आरोप लगाकर अपनी यह मंशा जाहिर कर दी है। विधायक से जब भागलपुर में हवाई अड्डा की चर्चा की गई तो उनका दर्द छलक उठा। उन्होंने कहा कि जदयू के अजय मंडल सहयोग से सांसद बन गए हैं जिन्हें अपने क्षेत्र से कुछ लेना देना नहीं है। और साथ ही उन्होंने यह भी आरोप लगाया है कि सांसद को मैं जब भी फोन करता हूं, उनका फोन स्विच ऑफ मिलता है। सब कोई लगे हुए हैं, सबका सोच है हवाई जहाज चले, लेकिन प्रयास कोई नहीं कर रहे। बोलते जरूर है, प्रयास नहीं करते। अब की बार जो सत्र चलेगा, इस सत्र में मैं जोरदार से ये मुद्दा उठाएंगे, हवाई जहाज चलना चाहिए और जगह भी बताएंगे। घोड़ाडी अच्छा जगह है, उसी और जमीन एक्वायर किया जाए तो हवाई जहाज अड्डा हम बन सकते। नहीं, शुरू से सांसद का स्वभाव रहा है, जब भी एमएलए रहे है ना, फिर एमएलए का क्षेत्र नहीं जाना, भाग्य भरोसे जीत जाना, इनका तो रवैया है। भेंट करना चाहिए। अगले चुनाव में आते आते समय में बहुत दिक्कत होगा। ऐसे तो प्रधानमंत्री का रहा है, मुख्यमंत्री का, लेकिन हमने जो वोट दिया अनुमंडल से, भागलपुर गोपालपुर विधानसभा से और बीरपुर विधानसभा में, वैसा कहीं मत नहीं मिला। ओके, अरे एक दल में होके अब स्विच ऑफ आता है तो हम क्या बोलेंगे। कोनो चंगुल में फंसने वाले नहीं, फंसाने वाले सांसद है। जिला प्रशासन धान की अधिप्राप्ति और चावल की खरीदारी में पारदर्शिता का दावा तो करता है, लेकिन इसका लाभ ना तो किसानों को मिलता है और ना पैक्सों को। सनहौला प्रखंड में बिचौलिए और सरकारी कर्मियों की मनमानी का खामियाजा पैक्सों को भुगतना पड़ रहा है। किसानों को धान अधिप्राप्ति की राशि पैक्सों द्वारा भुगतान कर दिया गया है। सीएमआर केंद्र के समय पर नहीं खुलने से पैक्सों की परेशानी बढ़ती ही जा रही है, जिसे सुनने वाला कोई नहीं है। बोड़ाडी पैक्स के अध्यक्ष सुमन कुमार सिंह की शिकायत है कि पिछले 2 दिनों से चावल का लॉट लेकर सीएमआर केंद्र में इंतजार कर रहे हैं, लेकिन कोई लेने वाला नहीं है। जाहिर है कि सरकारी कर्मियों को यह लापरवाही किसानों के साथ साथ पैक्सों के लिए भी परेशानी का सबब बनता जा रहा है। मुख्य मैटर यह है कि बोड़ा पाठकडी पैक्स लिमिटेड के द्वारा धान खरीद करके किसानों से राइस मिल से सीएमआर चावल तैयार कर दिनांक 11/1/2022 को सनहौला बीएसएफसी केंद्र लाया गया और सीएमआर केंद्र अब तक समय अनुसार न खोली जाती है, न बिहार सरकार न जिला प्रशासन की ओर से कोई ध्यान रखा जाता है। सामाजिक सांस्कृतिक संस्था संवेद द्वारा शुक्रवार को दिगंबर जैन सिद्ध क्षेत्र मंदिर परिसर में फिल्म अफवाहों की हत्या का लोकार्पण मायागंज अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर असीम कुमार दास ने किया। जैन मंदिर सिद्ध क्षेत्र मंत्री सुनील जैन, डॉक्टर मनोज मीता, श्री प्रवीर, छाया पांडे समेत अन्य लोग मौजूद थे। फिल्म का निर्देशन विक्रमकांत मिश्रा ने किया है, जबकि संवाद राज नाट्य विद्यालय के आलोक रंजन ने लिखा है। फिल्म का मुख्य उद्देश्य टीकाकरण को लेकर समाज में व्याप्त भ्रांतियां दूर करना है। फिल्म में सुनील कुमार मंडल, अविनाश तिवारी, स्वीटी प्रिया, मनीषा कुमारी, संतोष कुमार ने शानदार किरदार निभाया है। लोकार्पण के बाद डॉक्टर असीम कुमार दास ने कहा कि सामाजिक जागरूकता के लिए कला माध्यम सबसे प्रभावशाली माध्यम है। फिलहाल खबरों में इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।